आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। और ये जो सब महिलाएं इधर बैठी है वो भी देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई बंटी जी, कि आप जो आज जे उपासना आपने जी दी है उसके लिए खूप खरंच आज म्हणजे असं आजपर्यंत कोणी बोललं नाही। आणि याच्यावर मला तर खरंच वाटतं, मी सगळ्या आजपर्यंत मी सगळ्या लहान लहान जेवढे पण मुलं असतात ना त्यांना सगळ्याला सांगते का तुम्ही पहिले यांना शिकवा। तुम्ही जरी शाळेत ते नाही जात असाल ना तर त्यांना बळजबरी पाठवा। आणि दुसरी गोष्ट, जर त्यांना शाळेत काही येत पण नसेल तर तुम्ही त्यांना सांगा घरी आल्यावर आपण स्वतः बसवा। आणि जर येत बी नसेल तर आपली बहीण शिकलेली आहे, आपला भाऊ शिकलेला आहे, त्यांना सांगा का आपला लहान बहीण भाऊ नाही, समजा आज तो एक एक शाळा करतोय घरी निघून येतोय तर तुम्ही आज त्यांना शिकवा। कारण ही जर मुलं पुढं गेली तरच आपल्या देशाचं भवितव्य आहे। आणि पहिली गोष्ट, जर तुम्हाला समाजामध्ये जर काही करायचं असेल तर तुम्ही पहिले एकदा तुम्ही तुमच्या मुलींना शिक्षण द्या। शिक्षणाशिवाय आपल्याला कोणतीच प्रगती करता येणार नाही। जोपर्यंत आपण शिकत नाही तोपर्यंत आपली कुठली प्रगती होणार नाही। कारण जर शिकलं तरच आपल्याला कोणाला आपण शिकलेला, आता समजा आपल्याला मतदान करायचं आहे तर आपण एखादा जर पुढारी गावात आला तर आपल्याला जर त्याला काही प्रश्न विचारायचे असले तर आपण त्याला काय विचारू शकतो हे आपल्याला पहिलं आलं पाहिजे, तेव्हा आपण त्याला विचारू शकतो। त्याच्यामुळे आपण पहिले काय करायचं, आपण आपल्या घरातल्याला पहिलं अशिक्षित केल्यापेक्षा त्यांना एकदा याच्याकडे न्यायचं, शिक्षणाकडे न्यायचं आणि मग पुढच्यांना शिकवायला सांगायचं। बस एवढं। साधु साधु ताली बजाने के लिए बहुत अच्छा लगा। ओके ओके, इनको समझ में आए। हाँ। माला येती चलेगा, चलेगा। हिंदी येती असं नहीं। बोलिए ना। जैसे बनते आपने आज जो ज्ञान दिया इनको, ये बहुत ही बहुमूल्य ज्ञान है। ये इनको समझ में नहीं आया पूरी तरह से। ये जो लोग है, बच्चे भी है, ये भी, इनको पूरी तरह समझ में नहीं आया। यांचं सांगणं एकच आहे का तुम्ही तुमच्या मुलांना उच्च शिक्षित करा, तुम्ही त्यांना क्लास 1च्या नोकऱ्याला लावा। आज 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 यहाँ की जो परिस्थिति बनते, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं, इसीलिए नशे में जाते कोई लोग, आपल्याकडे बरेच नशेच्या आहारी गेले। त्यामुळे ते शिकणं म्हणजे फक्त नोकरीला लागणं असं नाही, शिक्षण हे माणसाला माणूस बनवतं। आता इथं यहाँ पे बंते जी ने लाइन लगाई, लड़की को पूछा, लड़के लोग को पूछा आपने, तर इथं खाली मी ऐकलं, म्हणून राग नका येऊ देऊ, खाली ऐकलं मी का त्यांना काय येत नाही नामकरण करून घ्या, ऐकलं मी, राग नका येऊन देऊ। त्याच्यावर मी उदाहरण देतोय, बोलतोय तुम्हाला का नाव ठेवणं तितकं महत्वाचं नाही जितकं आपल्या मुलांनी शिकणं महत्वाचं आहे। आज भंती जे आले म्हणून आज आपण विहारात आलो इथं, नाही तर कंटिन्यू एवढी गर्दी कधीच नसते। म्हणून भंतीजी जे खरं आले आज आपल्याकडं, यांनी आपने जो ज्ञान दिया वो बहुत ही बहुमूल्य है और ये सबने ध्यान में रखना चाहिए। बनते म्हणजे माझं प्लॅनिंग होतं 1 वर्ष आधीच, मी म्हणजे जेवढे समजा कमिटीचे मुलं आहेत त्यांना बोललो होतो का दर रविवारी इथं सगळ्यांनी या, सगळे लहान मुलं इथं आले पाहिजे, आपण त्यांना काहीतरी शिकू, आपल्याकडून जेवढं होईल तेवढं। पण त्या मोठ्या मुलांची तयारी नाही, जे कमिटीचे त्यांची तयारी नव्हती ती, त्याच्यामुळे ते विस्कटलं। आणि बोलताना आता मुलं उभी केली इथं, आता आपण त्यांना हसलो, त्यांना राज्य येणार नाही असं होणारच नाही, त्यांना गाव माहित नाही, गावाचं नाव माहित नाही असं होणारच नाही, त्यांना जिल्हा माहित नाही असं तर एकही मुलगा नाही। पण त्यांना का आलं नाही, त्यांना जेव्हा इथं उभं केलं तेव्हाच आपण त्यांना हसलो। हमको सबसे ज़्यादा दुखी होता है कि जो बच्चा 1 का स्पेलिंग नहीं बताता, 2 का नहीं बताता ना, मतलब बहुत तकलीफ हो जाते हैं। ये नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से 1 2 नहीं जानेंगे फिर क्या जानेंगे। आज आपल्या गावात काम आहे, समजा तुम्ही जाता कांद्याला, इतर कशाला जाते, ही पिढी करेल का पुढची पिढी काय करेल? 1 मिनिट। आता समजा तिथले लोक बरेच क्लास 1चे सगळ्यात जास्त अधिकारी बिहारचे, आणि महाराष्ट्रापेक्षा मागास ते राज्य आहे, महाराष्ट्रापेक्षा आपल्यापेक्षा मागास आहे, तर सगळ्यात जास्त नोकरीला बिहारचे लोक आहेत। त्यामुळं किमान दिवसातून 1 घंटा तरी आपल्या मुलाला आपण आपल्याजवळ बसवलं पाहिजे।
त्याला शिकवलं, आपल्याला नाही येत शिक्षण समजा आपल्याला नाही येत ना, मग एखादं त्याला ट्युशन लावणं किंवा एखादं आपल्याकडे शिक्षित मुलं आहे ना, नाही असं नाही, त्याला त्याच्याकडे पाठवा. है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत है. म्हणजे शिक्षणाची तयारी आहे. तुम्ही स्वतःपासून, तुम्ही जरी अडाणी, तुम्हाला माहिती आहे तुमच्या अडाणीपणाचा काय तोटा आहे तुम्हाला, हे तर माहिती आहे तुम्हाला. बाबासाहेब जर शिकले नसते तर एवढी क्रांती झाली असती नसती झाली. आपण सहज म्हणतो शिकून कुठं कलेक्टर होणार आहे, असं का नाही होणार? असं म्हणतात. होणार का नाही? मागच्या पाऊल पुढं टाकलं तर होतं. आता मला मुलगी झाली, माझी जिम्मेदारी तिला शिकवायची. बरोबर. पण मीच जर 10 रुपयात जर हिंडलो, तिला शिकवीन का मी? नाही शिकवणार. त्यामुळं आता इथं आपण आलो, भंतीजी आली, आज आपल्याला जे काही सांगितलं, घरी जायचं विसरून जायचं, असं करू नका. तुमच्या घरात किमान एक मुलगा जरी समजा, घरात 4 मुलं, त्यापैकी एक जरी सुधारला, त्याला जरी कळलं, कितना तरी पीढ़ियां भरपूर सुधर झालं. जाएगा. बाबा साहब एक ही आता तो देखो एवढ्या कितना जणांपैकी सुधार दिया. फक्त 5 लोकांना जर हे कळलं आणि त्यांनी डोक्यात जर घेतलं, प्रत्येक गावातून 5च, जास्त बी नको, भीमा तुझ्या माताचे फक्त 5च पाहिजे होते. एकट्यानं जर एवढं केलं तर 5 जणांना काय केलं असतं, हे डोक्यात घ्या. नुसतंच कामं करून घरी यायचं, जेवण बनवायचं, त्यांना द्यायचं, आपण खायचं, झोपायचं, सकाळी उठायचं, परत तेच. याच्यात खुश का, संतुष्ट आहे तुम्ही याच्यात? नाही, उपयोग नाही त्या जीवनाचा. जन्माला आला आणि पाणी वाटण्याला असं नको. त्यामुळं आता ही जी युवा पिढी, त्यांच्याकडं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे घरातल्याचं, प्रत्येकाकडे लक्ष द्या. त्याला येत का नाही, मग त्या शाळेत जा. शाळेत जाऊन सरला विचारायला काय येत नाही, हे आपलं काम आहे. और लोगों का नंबर है, इन लोग भी बोलेंगे. एवढं ठीक है ना. खत्म कर रहा हूँ मैं. हाँ हाँ बस हाँ इतना बोल के हाँ हाँ हाँ, साधुवाद, बहुत अच्छा. साफ नज़र आ रहे हैं, वैसे बंटी जी भी बहुत खुश हो गई. लेकिन कभी कभी ऐसा मौका मिलता, वो बिहार से या अपने यहाँ आई और इतनी उपस्थिति देख के बंटी जी बहुत खुश हो गई. शायद ऐसा मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि उसने जो धम्मदेशना दी, वो आपने बंटी जी जो धम्मदेशना देते हैं उससे बहुत अच्छी, और 90% तक वो सच में आपने को उसकी ज़रूरत है. इसलिए आपने को बुद्ध के विचार पर चलना है और अपनी तरक्की करनी है, तो आपको शिक्षा ही लेनी है. और शिक्षा में से आपने को जो कलम बाबा साहब की है, वो कलम के साथ आपने को चलना है. दूसरी बात, अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना है और अच्छी शिक्षा देनी है. आप जौर में से देखो, जौर में इस स्टेट से, जौर गांव से सरकारी नौकरियां मतलब काबिज करने वाले अभी तक कुछ दिखे नहीं आपने को. आप ये जो है भविष्य, इसके भविष्य के बारे में सोचो और आपने को क्या करना है ये देखो. और वक्त के साथ साथ आपने को शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, और शिक्षा लेनी है, अच्छी शिक्षा लेनी है, और आपने को कुछ तो तरक्की करनी है. और दूसरी बात, ये जो आपने को जो नशा मुक्ति से दूर रहना है, और नशा मुक्ति से दूर रह के कुछ तरक्की कर सकते हैं. इसलिए आपने को पहले बात नशा से दूर रहना है, और ज़्यादा ध्यान अपने बच्चों और बच्ची पे देना है. इसलिए बस आगे ही इतना मैं समाप्त करता हूँ, और एक शेर बोलता हूँ, जो आपने को लिए जो बाबा साहब ने किया है उसको दिमाग में लेना है. और आए कितने गए कितने, उड़ के गया भरारा, और बाबा नहीं संपेगा और नहीं तुम्हारा दरारा. बस साधु 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 साधु. का हमें मराठी छोड़कर हिंदी बोलनी चाहिए, तो मुझे वो बात थोड़ी कटकी, हमारी भाषा क्यों नहीं बोलनी चाहिए. तो मुझे लगता है भाषा बदलना के मतलब, इनका मतलब है कि हमें हर भाषा आनी चाहिए, उससे हमें सुशिक्षितपना दिखता है और हमें उनसे नॉलेज भी बढ़ता है. हर लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन हर लैंग्वेज की होनी चाहिए. मुझे लगा कि अपनी मराठी भाषा को क्यों नहीं बोलना चाहिए, मगर हर लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है.
लैंग्वेज के तौर पे देखा जाए तो हम हमारे गांव के बाहर जाएंगे तो हर जगह स्कूल में कहीं भी जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोला जाता है। महाराष्ट्र में रहकर भी हिंदी ही बोला जाता है क्योंकि वो हमारे एजुकेशन को दर्शाती है। तो एजुकेशन के साथ हर लैंग्वेज भी आना चाहिए हमें। और ए शांत रहो, बोलते जाइए, बोलते अच्छा बोल रहे, बहुत अच्छा बोल रहे। वो लोग डिस्टर्ब करती है ना। नहीं नहीं, कितना अच्छा बोल रही है ना। नहीं नहीं, वो हिंदी बोलेगी ना, अच्छा बोलो, बोलो बोलो। तो हिंदी हर घर में एक, और जैसे बाबा साहेब ने 9 लैंग्वेज सीखी थी, पाली, संस्कृत, जो हमें जिन लैंग्वेज से वंचित रखा गया था। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश, हिंदी, जो जो लैंग्वेज हमें चाहिए, ज़रूरी है, वो तो हमें आनी ही चाहिए। राष्ट्रीय भाषा के तौर पे नहीं तो हमें हमारे एजुकेशन के तौर पे आनी चाहिए, क्योंकि हमारे इस सोसाइटी के बाहर ज़्यादातर हिंदी, इंग्लिश जो उनकी भाषाएं होती है वो ज़्यादा चलती है। तो बाहर आगे जाने के लिए हमें और हर एक लैंग्वेज आनी चाहिए और हर एक लैंग्वेज पे गौर देना भी चाहिए। और हमारे एजुकेशन, जैसे पहले हर बच्चे से पूछा गया 1 to 100 लैंग्वेज स्पेलिंग नहीं आती, तो बहुत सारे लड़के यहाँ तक कि मुझे भी ना 36 जिलों के पूरे नाम भी नहीं आते, मुझे खुद को नहीं आते। हमारे 192 देश है, उनके नाम भी नहीं आते। तो यहाँ की हर बच्चे के लिए मेरी भी कंडीशन वही है। तो मुझे लगता है कि इसमें उन बच्चों का या पेरेंट्स का, इनका ज़्यादा दोष नहीं है। पेरेंट्स को उनकी सिचुएशन के अनुसार काम करना ज़रूरी है, बच्चों को उनको टाइम नहीं मिलता। तो मेरा ये सोचना है कि ज़्यादातर उन सब पेरेंट्स को ना एजुकेशन का मतलब शिक्षक लोगों पर ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेरेंट्स तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है, उन्हें कॉलेज भेजती है, स्कूल भेजती है, उनका पूरा ध्यान रहता है कि वो अपना पढ़ाई पर गौर करें, ठीक है। या कि एक भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं सोचेंगे। उन्हें भी बहुत दुख होता है कि अपने बच्चे को कुछ नहीं आता, या कि हर इसमें से ज़्यादातर बच्चे के पेरेंट्स से अवेलेबल है, उन्हें भी बुरा लगता होगा कि अपने बच्चे पे कोई हंस रहा है, उनके पीछे पेरेंट्स ही नहीं। तो एजुकेशन के जो लोगों के हाथों में है, उनकी ज़्यादातर वो उन पर ज़्यादा गौर से ध्यान नहीं देते। बहुत साधु साधु, बहुत अच्छा बोले। बैठिए, आइए। हाँ, बहुत बहुत साधु। यहाँ पे जितने भंतुजे आए हैं, मुझे लगता है उनके इतना ज्ञान नहीं दिया है, पर आपने जितना दिया है बहुत अच्छा दिया है। सब आते तो वंदना लेते, सब लेते, पर आए तो आपने सबको, सब लड़के और लड़की को बताएगा, क्या पता है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो कई बच्चों को आपने जो क्वेश्चन पूछे थे वो नहीं आए, कई लड़कों को आए और कई लड़की को आए तो नहीं आए, तो उनकी भी थोड़ी है क्या मराठी बोलने। नहीं, आप क्या बोल रही हो तुम? ठीक है, बैठिए, साधुवाद। बहुत